हत्या के विरोध में नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में जन स्वराज पार्टी एक दिवसीय धरना पे पटना के गर्दनी बाग में बैठी है। जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती कहते हैं, 26 मई को मुजफ्फरपुर में एक 9 साल की बच्ची के साथ एक दर्दनाक हादसा होता है। उसे दिन दहाड़े उसका बलात्कार होता है और उसका गर्दन काटकर उसके शरीर पर चाकू लगाकर उसको मारने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से वो बच्ची घिसट कर सड़क पर आती है। लोगों की मदद से SKMCH में दाखिला दिया जाता है। उसे 5 दिन तक वो बच्ची SKMCH मुजफ्फरपुर में इलाज करवाती है। उसके बाद SKMCH ये कहकर कि उनके पास आगे की सर्जरी के लिए उपकरण नहीं है, उस बच्ची को एम्बुलेंस में डालकर PMCH भेज देती है। PMCH में 9 घंटे वो बच्ची बाहर एम्बुलेंस में तड़पती रहती है। गला कटा होने के कारण वो पानी तक नहीं पी सकती। ऐसी हालत में 9 घंटे तक बाहर रहकर केवल ऑक्सीजन के सहारे वो जिंदा रहती है। जब जनता के आक्रोश के बाद, जब लोगों के हो हंगामे के बाद उसे एडमिट किया जाता है तो PMCH पता नहीं किस तरह की डॉक्टरी करते हैं। इस हालत में जिस पेशेंट को ICU में रखना चाहिए उसे उसके बदले गायनी वार्ड में रखा जाता है। फलस्वरूप केवल 10 घंटे के अंदर उस बच्ची की मौत हो जाती है। क्यों नहीं रेंग रहा है? बिहार की बेटियों की दर्द और चीख पुकार नहीं सुनाई दे रही है। वो उसको बताने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। उन मांगों को पूरी की जाए, जिसमें पहली मांग है कि स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी इस्तीफा दें, अविलंब इस्तीफा दें और इस पूरी घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सरकार माफी मांगे जनता से। दूसरा है कि जिन अफसरों की लापरवाही इस पूरी घटना में सामने आई है, उन सब की पहचान के लिए एक न्यायिक समिति बिठाई जाए और उसकी रिकमेंडेशन जल्दी से जल्दी लेकर उस पर कार्रवाई की जाए। तीसरा है कि जो परिवार है, पीड़िता का जो परिवार है, उसे सरकार अपनी अकर्मण्यता के कारण कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे और उस परिवार में किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी का भी प्रबंध करे। और चौथा है कि इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से अस्पतालों की दुर्व्यवस्था सामने आई है, उसको संज्ञान में लेते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। जो अपराधी है जिसने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया, उस अपराधी को पकड़ा जा चुका है, लेकिन उस पर जल्दी से जल्दी त्वरित कार्रवाई करके उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि समाज में न्याय परंपरा के, न्याय व्यवस्था के ऊपर कोई आस्था बने। ये हमारी 4 मांगे हैं। 5 के पहले कम से कम हम सब लोग इस बात की दुहाई दे सकते थे कि यहाँ गुंडे मवालियों का, लठातों का राज हो। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जन स्वराज पार्टी लगातार हमलावर है। NCRB रिपोर्ट 2020 के अनुसार भूमि और संपत्ति विवाद पर दंगे में बिहार देश में अव्वल है, हत्या में दूसरे स्थान पर। भूमि और संपत्ति विवाद में को लेकर होने वाले दंगे में वर्ष 2020 में बिहार में 3150 मामले दर्ज किए गए। फिरौती के लिए अपहरण के मामले में बिहार देश में पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के बाद तीसरे स्थान पर है। डकैती के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। दुष्कर्म के मामले में बिहार का स्थान 13वां है। वहीं बिहार में ADR के अनुसार 66% विधायकों पर आपराधिक मामले हैं, यानी 243 में से 160 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें 123 विधायकों के खिलाफ
संगीन अपराधों के मामले, 19 विधायकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 हत्या का मामला, 31 पर आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी की कुल 74 में से 54 विधायक यानी 73% विधायकों पर मामले दर्ज हैं। वहीं भाजपा के कुल 73 में से 47 विधायक यानी 64% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि जेडीयू के कुल 43 विधायकों में से 20 विधायक यानी 46% पर, और कांग्रेस की बात करें तो 19 में से 18 विधायक यानी 94% पर आपराधिक मामले हैं। यानी अपराध का जो रिकॉर्ड है वो दोनों तरफ है। एक तरफ समाज अपराधी से पीड़ित है, वहीं विधानसभा में भी अपराधी पृष्ठभूमि के दागी चरित्र के जो विधायक हैं वो चुन के आ रहे हैं। देखिए, हर बेटी की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी। बिहार की बेटियों पर हो रही अत्याचार के विरुद्ध 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, ये जनसुराज की ओर से। बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी बढ़ते अपराध को लेकर जुबानी बात तो करती है, लेकिन कभी इसका मुखर विरोध नहीं करती। महिलाओं के विरुद्ध बढ़ता अपराध हो, छात्रों का मुद्दा हो, पेपर लीक हो, पलायन, इस पर वह बस एक्स पर पोस्ट डाल के आगे नहीं बढ़ती है। रही बात सरकार की, तो यदि उन्हें राज्य में हो रहे अपराध की याद दिलाई जाती है तो वह पिछले सरकार के जंगल राज की याद दिलाने लगती है और अपराध, भ्रष्टाचार, बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को जनता का निजी मामला मानकर इस पर महज औपचारिकता पूरा करके आगे बढ़ जाती है और आरक्षण और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे पर मुखर हो जाती है, क्योंकि यह मुद्दा चुनाव में वोट दिलाने वाले सत्ता प्राप्ति का रास्ता है। उन्हें पता है यहाँ वोट बढ़ते अपराध, पेपर लीक, पलायन पर नहीं बल्कि जाति पर दिए जाते हैं। लोकल ट्रेन के बाथरूम में ठूंस कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोजगार के लिए पलायन करते हैं और अंत में जाति पर आकर वोट करते हैं और फिर चले जाते हैं। हद तो तब होती है जब हत्या, दुष्कर्म के पीड़ितों भी इसी तरह वोट करते हैं, आंदोलन करने पर पुलिस की लाठी खाते हैं, फिर भी चुनाव में यह कोई मुद्दा नहीं बनता। पक्ष और विपक्ष इस खेल को अच्छी तरह समझती है।